कहें या सहे, कहना या सहना। याद रखिए, बहुत बार बहुत सी स्थितियों और परिस्थितियों में कहना अनिवार्य भी होता है। कहने के लिए पूरी समझ, निडरता, साहस और अभिव्यक्ति की योग्यता का होना जरूरी होता है। मनोविज्ञान कहता है कि साकार संसार में विचारों की मान्यताओं की रेलमपेल में लगभग 40% लोगों को कहने, संवाद करने या सहने की कठिनाई रहती है। किसी को कहना समझ में नहीं आता, किसी को कहना सहन नहीं होता, किसी को कहना अपमान लगता है, किसी को कहना अच्छा लगता है, किसी को सहना समझ में नहीं आता, किसी को सहन करना गलत लगता है। क्योंकि यदि सदा सहते ही रहोगे और कहोगे कुछ भी नहीं, तो पारस्परिक वैचारिक अवधारणाओं का और अपनी सोच का किसी को पता कैसे चलेगा? जब विचारों का पता ही नहीं चलेगा तो सामंजस्यता और अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे? सहने से भी ज्यादा जरूरी होता है कहना। कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन सहन करने से भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहने के माध्यम अलग अलग चाहे कैसे भी हों, वह बात दूसरी है, पर कहना अर्थात अभिव्यक्ति देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ लोग कहते कुछ नहीं है, वे सिर्फ स्टेज से कुछ कहते या कहलवाने का प्रयास करते हैं। इस तरह का कहना एक लोअर लेवल की गुणवत्ता वाली अभिव्यक्ति होती है। इसका प्रभाव और परिणाम मन और जहन तक नहीं होता है। जब भी कहने और सहने में से किसी एक को चुनना हो तो आप क्या चुनोगे? मनोविज्ञान कहता है कि हमें सर्वप्रथम कहने को चुनिए। बुद्धिमत्ता से अपनी सकारात्मक बात स्नेहपूर्ण भाव और मृदुल शब्दों से कहिए। अपनी बात को व्यक्त कीजिए। ऐसा करने से पारस्परिक अंडरस्टैंडिंग की स्थिति बहुत बेहतर होने की पूरी संभावना रहती है। क्योंकि बहुत बार बहुत से मामलों में हम विषय को ठीक तरह से समझे हुए ही नहीं हैं। जो विषय को समझते ही नहीं हैं, वे फिर मिसअंडरस्टैंडिंग से बच नहीं सकते हैं। बहुत से लोग ना तो कुछ कहते हैं और ना तो कुछ सहते हैं। अंडरस्टैंडिंग की कमी ही कुछ कहने भी नहीं देती है। अंडरस्टैंडिंग की कमी ही कुछ सहने भी नहीं देती है। अंडरस्टैंडिंग की कमी ही ना कुछ सुनने देती है। अंडरस्टैंडिंग की कमी ही कुछ सुनाने भी नहीं देती है। इस तरह समय व्यर्थ होता रहता है। यह कहने की कमी अर्थात स्पष्ट संवाद और संचार की एक छोटी सी कमी बहुत बड़ा नुकसान करती है। यदि यह कमी बड़ा नुकसान करती है तो यह एक बड़ी कमी हुई ना। मानवीय संबंधों में किसी भी प्रकार की पारस्परिक वैचारिक क्लैरिटी बहुत बड़ी चीज होती है। यदि आपको कुछ कहना नहीं आता हो, यदि आप मौन रहते हैं, कुछ लोग मौन रहकर मौन से कहना चाहते हैं, पर मौन को समझेगा कौन? कोई भी नहीं। किसी में उतने क्षमता की योग्यता नहीं है। सब अनुमान लगाते रह जाएंगे। अपने विचारों और भावनाओं को कहने और सुनने से ही अंडरस्टैंडिंग का लेवल को बढ़ता है। तो हम सहन करते रहने को विवशता और अज्ञानता नहीं बनने दें। अपनी किसी भी जरूरी विषय को कहने के इंपॉर्टेंस और अनिवार्यता को समझना चाहिए। मौन सदा जरूरी नहीं होता। यदि हम में स्पिरिचुअल मूल्य होते हैं तो हमें कहना भी आता है और हमें कहना समझ में भी आता है। थैंक यू।